हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, एक बार फिर एक अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है कि एसआईटी की रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये हर 2 दिन 3 दिन में ऐसी बातें सामने आने शुरू हो जाती हैं कि एसआईटी ने ये किया, एसआईटी वो कर रही है। लेकिन आप वास्तविकता देखिए, जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी लगें, लेकिन आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए धैर्य के साथ सुने और तार्किक रूप से सोचें कि क्या सच हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में आप देखिए, ये बताइए, एसआईटी टीम जो जांच कर रही है, क्या रिपोर्ट शासन और आयोग को प्रतिदिन सौंपती है क्या? कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ एसआईटी के बारे में जानकारी मिलती रहती है। दूसरी चीज़ आप ये बताइए, क्या एसआईटी कोई कोचिंग संस्था है कि आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाली संस्थाएं हर संडे को एक टेस्ट लेती हैं और टेस्ट लेने के बाद मार्केट में आ जाता है, वायरल हो जाता है। एसआईटी की न्यूज़ वैसे हो गई है कि हर हफ्ते 10 दिन में जो है वो वायरल होती रहती है। तीसरी चीज़ आप बताइए कि लल्लन टॉप और आज तक वालों ने इंटरव्यू लेने का प्रयास किया अध्यक्ष से, मंत्रियों से, एसआईटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब लल्लन टॉप और आज तक वालों को जानकारी नहीं मिली, बाकी बच्चों को मिल जा रही कि एसआईटी में क्या हो रहा है। अब पहुंच इतनी ज़्यादा हो गई है। नवभारत टाइम के पत्रकार हैं अर्चित गुप्ता। अर्चित गुप्ता जी प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एसआईटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मीडिया कर्मी जो हैं उनकी पहुंच इतनी नहीं है कि वो एसआईटी से मिल करके उसकी जांच के बारे में जानकारी कर लें, लेकिन सोशल मीडिया पर आप देखेंगे जानकारी सब कुछ अवेलेबल है, लोगों के अच्छे खासी पहुंच है, सब जानकारी निकाल करके दे रहे हैं। क्या एसआईटी किसी गांव में बच्चों की टीम है क्या कि जिसको बहला फुसला करके आप जानकारी निकाल लेंगे और वो सब कुछ बता देंगे कि हाँ क्या प्रक्रिया चल रही है? एसआईटी की कोई गोपनीयता है ही नहीं। जिसको देखिए एसआईटी की न्यूज़ लेकर के टहल रहा है। मान लो किसी को जानकारी मिल भी गई एसआईटी से, कोई बहुत पहुंच वाला व्यक्ति हो गया कि एसआईटी की जानकारी मिल गई, तो उसे थाली में परोस करके सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए बोला जाएगा क्या कि एक एक चीज़ आप सब कुछ बढ़िया से बताओ कि रिपोर्ट में ये चीज़ें हुआ, शुरू से अंत तक सारी प्रक्रिया ऐसे चल रही? कहाँ से किसको जानकारी मिल जाएगी भाई? आप खुद सोचो इस चीज़ को कि इतनी सारी जानकारी हर हफ्ते 10 दिन में, अब ये कहिए कि 2 दिन 4 दिन में भी मिलने लगी हैं। कहाँ से इतनी जानकारी मिल जा रही है? इतनी ज़्यादा पहुंच हो गई कि एसआईटी की कोई गोपनीयता ही नहीं है। एसआईटी क्या काम करी, एक एक दिन की, एक एक मिनट की खबर लोगों को मिल जा रही है। तो आप खुद सोचिए, क्या ये संभव है? एसआईटी के बारे में जानकारी, अगर एसआईटी एक सिंपल कमेटी होती तो वो तो आयोग अपना काम कर चुका है, जांच कर चुका है 2 बार, फिर एसआईटी की क्या ज़रूरत पड़ती? एसआईटी की जो जांच चल रही वो अपने हिसाब से चलेगी, अपनी प्रक्रिया उसकी जो है उस हिसाब से चलेगी। रिपोर्ट जब आएगी तब उसमें चीज़ें बताई जाएंगी। अभी तक जो है बहुत सारी जानकारी आपको बता दी गई, अब फिर एक नई अफवाह हो गई है कि फिर ओएमआर की कॉपी मिलान की जा रही है। तो भाई अभी तक एसआईटी कर क्या रही थी? आप सोचो खुद, क्या कर रही थी एसआईटी? तो ये निराधार सिर्फ एक अफवाह आप मानकर चलिए, क्योंकि इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अगर इसकी प्रामाणिकता है तो जो भी आपको बताया आप उससे मांगिए कि आपको कहाँ से पता चली, कैसे पता चली, आप उसका प्रूफ दीजिए, तब तो माना जाए कि हाँ एसआईटी की रिपोर्ट है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सही हैं। तो दिक्कत यही है कि हमेशा आप देखेंगे भ्रमित करने का एक प्रयास किया जाता है और वही चीज़ें हो रही। हर 4 दिन में कुछ ना कुछ, कोई भर्ती रद्द करा देता है, कोई एसआईटी की जानकारी दे देता है। तो आप खुद सोचिए कि इसमें कितनी वास्तविकता हो सके। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। आप खुद सोचिए इस पॉइंट को, मैंने जो आपको गिनाए हैं कि इसमें क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, और अपने तर्क को आप देखिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि इस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं। तो अफवाहों में आकर के तनाव लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। एसआईटी की जो जानकारी है इतनी आसानी से किसी को मिलने वाली है नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो एक अफवाह ही आप मानकर चलिए। दूसरी चीज़, आप कर क्या सकते हैं? आप सिवाय सरकार से अनुरोध निवेदन के और कुछ कर नहीं सकते हैं। जो करना है वो सरकार को करना है, आयोग को करना है। आयोग सरकार के निर्देश पर काम करेगी, तो आप सरकार से सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं।
निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जितनी आप बात अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे, जितना ज़्यादा दबाव बनाएंगे, उतनी ही जल्दी सफलता मिलने की संभावना रहेगी। अभी तक ट्वीट अभियान किया गया, लोगों ने प्रयास किया, उसी का नतीजा था कि न्यूज़ वगैरह में आया, सरकार के साथ बात बनने का मतलब कि एक प्रक्रिया आगे बढ़ी कि सरकार और आयोग की मीटिंग या इस टाइप की चीज़ें न्यूज़ में आनी शुरू हुई। वो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट अभियान, ज्ञापन, इन सारी चीज़ों का प्रभाव था। एक एग्जांपल आपको बताऊं कि कुछ ऐसे मित्र हमारे हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी भी लिस्ट रुकी हुई थी। जा कर के पर्सनली 20-25 लोग मिले, लिस्ट उनकी आगे जो फाइल थी वो आगे भेजी गई और अभी उनकी नियुक्ति हो चुकी है, ट्रेनिंग चल रही है। तो घर में बैठ कर के तो कुछ होने वाला है नहीं। लखनऊ में आयोग है, लखनऊ में सरकार है, जो लखनऊ में है और जो जा सकते हैं, अगर सब मिल कर के जा कर के पंचायती राज मंत्री, सरकार अगर निवेदन करेंगे, वहाँ तक बात पहुँचाएंगे, तो हो सकता है शीघ्र ही नियुक्ति मिल जाए। बाकी अफवाहों का दौर चलता रहेगा, तनाव लेते रहेंगे लोग और कुछ होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना था कि आप लोगों को सच्चाई समझ में आए। आप खुद सोचिए कि क्या सच हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। तो वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था। इसमें किसी के ऊपर कोई न तो आरोप लगाने वाली बात है, न तो और कोई बात है। आप सच जानिए, सोचिए और उसी हिसाब से आप काम करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।